हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य चैनल। आज अपन NCERT क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है अपन देखते हैं। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन may be defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। तो अपन देखते हैं फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम माइनस total number of non-bonding means lone pair electrons minus 1/2 total number of bonding means shared electrons। तो जो फॉर्मल चार्ज है वो निकलेगा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 और जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको बोलते हैं अपन बॉन्ड पेयर। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर। आगे देखते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अपन ने कॉमन ले लिया लोन पेयर प्लस 1/2 बॉन्ड पेयर। दोनों का जो माइनस है वो निकल के आ गया, कॉमन हो गया है माइनस, और ब्रैकेट में लोन पेयर प्लस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर हो गया। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस, अब इन दोनों को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू लोन पेयर प्लस 2 इंटू 1/2 बॉन्ड पेयर। जब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 इंटू लोन पेयर, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस बॉन्ड पेयर आ गया। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 इंटू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर्मल चार्ज के लिए। अब हम फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है ओजोन मॉलिक्यूल O3। O3 को अपन ओजोन बोलते हैं। O3 की स्ट्रक्चर गिवन है। इस स्ट्रक्चर में अपन को नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 ऑक्सीजन और नंबर 3 ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो द एटम्स हैव बीन नंबर्ड एज 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 दी फॉर्मल चार्ज ऑन। अपन को 1, 2 और 3 पर रेस्पेक्टिवली फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले दी सेंट्रल ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 1, अपन ने जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है इसको नंबर 1 दे दिया। अब इस जो नंबर 1 एटम है ऑक्सीजन, इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 इंटू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अपन जानते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 लिख दिया यहाँ माइनस 2 इंटू लोन पेयर 2 इंटू, अब ये जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन इसमें लोन पेयर है 1, तो 2 इंटू 1 क्योंकि लोन पेयर 1 है प्लस बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड बनाए इस ऑक्सीजन ने 1, 2 and 3, 2 सिग्मा और 1 पाई, और बॉन्ड पेयर तो 3 ही हुए। तो 2 इंटू 1 प्लस 3, क्योंकि फॉर्मूला ये है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 इंटू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 इंटू लोन पेयर इस पे 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस बॉन्ड पेयर है 1, ये 2 और ये 3, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3, 3 और 2 5, 6 माइनस 5 1। तो फॉर्मल चार्ज निकल के आ गया सेंट्रल ऑक्सीजन पे 1। अब दूसरा दी एंड ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 2। तो जो 2 नंबर अपन ने दिया है जिस ऑक्सीजन एटम को, उस पर फॉर्मल चार्ज देखना है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला सेम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 इंटू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6 ही है माइनस 2 इंटू लोन पेयर। तो लोन पेयर देखते हैं अपन, जो सेकंड नंबर वाला ऑक्सीजन एटम है इस पे लोन पेयर है 2, 1 और 2, और बॉन्ड पेयर भी है 1 और 2, 2 ही बॉन्ड पेयर है और 2 ही लोन पेयर है। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू लोन पेयर, तो 2 प्लस बॉन्ड पेयर 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6,
6 माइनस 6 0। तो जो सेकंड नंबर वाला ऑक्सीजन एटम है इस पे फॉर्मल चार्ज है 0। अब जो थर्ड ऑक्सीजन एटम है इस पे देखते हैं अपन। दी एंड ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 3, जिसको अपन ने 3 नंबर दिया उस पर अपन फॉर्मल चार्ज देखते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 6 है ऑक्सीजन में -2 इंटू लोन पेयर। तो इस पे जो लोन पेयर है वो है 1 2 और 3 और बॉन्ड पेयर है 1। तो ये तो अपन ने लोन पेयर लिख दी है क्योंकि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -2 इंटू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर 1 है और लोन पेयर 3 है। तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 6 माइनस 7 -1। तो जो थर्ड ऑक्सीजन एटम है उस पर चार्ज आएगा -1। इस वाले जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है उस पर चार्ज आया +1, जिसको अपन ने मार्क किया था नंबर 1 से, और जिसको मार्क किया था अपन ने नंबर 2 पे उस पर चार्ज आया 0। और जो थर्ड ऑक्सीजन एटम है जिसको अपन ने मार्क किया था नंबर 3 से उस पर चार्ज आया -1। तो ये फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला हो गया अपने पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -2 इंटू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये तो पूरा मेथड है फॉर्मल चार्ज निकालने का। अब अपन देखते हैं कि अपन इसको इजी वे में कैसे निकाल सकते हैं। तो अपन देखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन के लेस और मोर होने से फॉर्मल चार्ज जनरेट होता है। तो जो सेंट्रल में ऑक्सीजन एटम है इसमें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 और 5। होने कितने चाहिए थे 6, है कितने 5, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पे आएगा +1 चार्ज। इस वाले ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए और 6 ही है तो यहाँ पे 0 चार्ज आया, मतलब कोई चार्ज नहीं है। और इस वाले ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो है 7, होना चाहिए था 6, एक ज़्यादा है मतलब -1। तो इस तरह भी अपन फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, ताकि आपको फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपन एग्जांपल ले रहे हैं N3-1, जिसको अपन बोलते हैं एजाइड। एजाइड होता है N3-1। तो स्ट्रक्चर गिवन है, इस पर वही नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नाइट्रोजन है। इस वाले नाइट्रोजन को अपन ने मार्क किया नंबर 1 से, साइड वाले नाइट्रोजन को मार्क किया नंबर 2 से, और थर्ड वाले नाइट्रोजन को मार्क किया नंबर 3 से। 1 2 और 3 पर रेस्पेक्टिवली अपन को फॉर्मल चार्ज बताना है। तो सबसे पहले दी सेंट्रल नाइट्रोजन एटम मार्क्ड 1, जिसको अपन ने नंबर 1 मार्क किया उस पर फॉर्मल चार्ज देखते हैं। फॉर्मल चार्ज अपन जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -2 इंटू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ अपन ने 5 लिख दिया, -2 इंटू लोन पेयर, 2 इंटू लोन पेयर। इस वाले नाइट्रोजन पे लोन पेयर है या नहीं है, इस वाले नाइट्रोजन पे एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब 0 लोन पेयर है। तो 2 इंटू 0 प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4, इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो 2 इंटू 0 प्लस 4, 2 इंटू 0 0 प्लस 4, 4 प्लस 0 4, 5 माइनस 4 +1। तो इस वाले नाइट्रोजन पे चार्ज होगा फॉर्मल चार्ज +1। अब अपन देखते हैं दी एंड नाइट्रोजन एटम मार्क्ड 2, जिसको अपन ने नंबर 2 से मार्क किया है, उस वाले नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 5 है, -2 इंटू लोन पेयर। लोन पेयर देखते हैं इस वाले नाइट्रोजन पे 1 और 2, 2 ही लोन पेयर है और 2 ही बॉन्ड पेयर है। 2 लोन पेयर 1 और 2, और 2 बॉन्ड पेयर 1 एंड 2। तो 2 इंटू लोन पेयर जो अपन ने 2 लिख दी क्योंकि 2 दे रखे हैं, प्लस बॉन्ड पेयर भी 2 है। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 5 माइनस 6 -1। तो जो सेकंड नंबर पे मार्क किया अपन ने नाइट्रोजन एटम, इस पे चार्ज आएगा -1। नंबर 3 पे देखते हैं फॉर्मल चार्ज। दी एंड नाइट्रोजन एटम मार्क्ड 3, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि है 5 -2 इंटू लोन पेयर। इस वाले नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर भी 2 है। तो 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू लोन पेयर जो कि 2 है और बॉन्ड पेयर वो भी 2 है।
2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 5 माइनस 6 -1। तो जो थर्ड वाला नाइट्रोजन है इस पे भी -1 चार्ज होगा। अब अपन देखते हैं, जो सेंट्रल वाला नाइट्रोजन है उस पर आया है +1 चार्ज, और जो साइड वाले नाइट्रोजन उन पर है -1 और -1। दो -1 है तो -2 हो गया +1, तो टोटल अपन लिखते हैं N3 -1, जिसको अपन बोलते हैं एजाइड, क्योंकि -2 +1 -1 हो गया। ये तो पूरा मेथड है फॉर्मल चार्ज निकालने का। फॉर्मल चार्ज इलेक्ट्रॉन के लेस और मोर होने से जनरेट होता है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे हैं 1 2 3 4, होने कितने चाहिए 5, है कितने 4, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से यहाँ पे +1 चार्ज जनरेट हुआ। इस वाले नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, होने कितने चाहिए थे 5, है कितने 6, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो अपन उसको -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस वाले नाइट्रोजन को देखते हैं, होने कितने चाहिए थे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब होने चाहिए थे 5, है 6, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इस वजह से भी इस पर -1 चार्ज जनरेट हुआ। ये तो शॉर्ट मेथड है फॉर्मल चार्ज निकालने का। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए फॉर्मूला अपन ने निकाल ले लिया। फॉर्मल चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -2 इंटू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। थैंक यू।